आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश आए दिन भर की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1724 मामला दर्ज किए गए हैं। इस वायरस से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 97,424 तक पहुंच गई है। महकमा सेहत के बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 729 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद में 395 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए। दीगर अज़ला के मुतासरीन की तादाद भी बढ़ गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड तकरीबन 70,000 नए केसेस से रिपोर्ट हुए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 28,36,000 से ज़्यादा हो गई है। हालांकि उसी अरसे में 58,000 से ज़्यादा मरीज शिफायाब भी हुए हैं। जुमेरात को मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59,652 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 977 अफराद इस जानलेवा वबा से हलाक हुए हैं। नए केसेस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 28,36,925 हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 53,866 रही। खौफनाक और जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के असरात अब भी कम नहीं हो रहे हैं और दुनिया भर में इस जानलेवा वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद 30 करोड़ से मुतजाविज़ और हलाक शुदगान की तादाद 7,86,000 से ज़ायद हो चुकी है। मरकज़ी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क में तेलंगाना पहली ऐसी रियासत है जिसने 98.31% रिहाइश गाहों के लिए नल के ज़रिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया है। केंद्र जल शक्ति वजारत ने जल जीवन मिशन के तहत ये तफसीलात जारी की हैं। तेलंगाना में कुल 54.38 लाख घरों में से 53.46 लाख घरों को पानी सरबराह किया जा रहा है। तेलंगाना के बाद गोवा दूसरे मुकाम पर है, जहां पर 98.5% मकानों को नल के ज़रिए पानी सरबराह किया जाता है। ये तफसीलात वज़ीर IT KTR ने जारी की हैं। उन्होंने अपने तफसीली रिपोर्ट में कहा कि मिशन भगीरथा के ज़रिए पीने का साफ़ पानी घर घर को सरबराह किया जा रहा है और ये कामयाबी की के चंद्रशेखर राव की दूरंदेशी और RWS टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जिस पर वो मुबारकबादी के मुस्तहक़ हैं। रियासत तेलंगाना के मुस्लिम ख़बरस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके नज़्म के लिए क़वायद व ज़वाबित या रहनुमा असूल की अदम तदवीन को चैलेंज करते हुए दायर करदा मफ़ाद आमा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस B विजय सेन रेड्डी की बेंच पर समाअत हुई। समाअत के आगाज़ के साथ ही चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान ने वक्फ बोर्ड की जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इस रिपोर्ट में अराजियात के सर्वे नंबर्स दर्ज नहीं किए गए और कितनी अराजियात पर कब्जे हो चुके हैं इससे मुताल्लिक़ भी तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं और ना ही खाबिज़ीन के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई के बारे में कोई तज़किरा किया गया है। इसके अलावा खाबिज़ीन के ख़िलाफ़ कितने FIR दर्ज कराए गए हैं इसका भी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। चीफ जस्टिस ने वक्फ बोर्ड के स्टैंडिंग काउंसिल मिस्टर सफ़ी उल्लाह बेग से नामुकम्मल रिपोर्ट दाखिल करने का जवाज़ तलब किया, जिस पर सफ़ीउल्लाह बेग ने वक्त की कमी और वक्फ बोर्ड में स्टाफ की क़िल्लत का बहाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह ने इन वजूहात को गैर दुरुस्त करार दिया और कहा कि इस रिपोर्ट से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन की कोताही वाज़ेह नज़र आ रही है। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत में चेयरमैन वक्फ बोर्ड को तलब करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड अल्लाह के लिए वक्फ करदा राजियात के तहफ़्फ़ुज़ और खाबिज़ीन के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई करने में नाकाम हो चुका है। वक्फ स्टैंडिंग काउंसिल मिस्टर सफ़ीउल्लाह बेग ने अदालत को बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कब्ज़ों से मुताल्लिक़ मुक़दमात चल रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दीवानी क़ानून और फ़ौजदारी क़ानून दोनों अलहदा हैं। दीवानी मुक़दमात ज़ेर दौरा होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि फ़ौजदारी मुक़दमात दर्ज न करवाए जाएँ। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को ताज़ीरात हिंद के तहत फ़ौजदारी मदाखलत क्रिमिनल ट्रेसपास के मुक़दमात दर्ज करवाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? चीफ जस्टिस ने वक्फ बोर्ड को अंदरून 11 सितंबर दोबारा जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी।
تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کونسل کے 7 ستمبر سے شروع ہونے والے اجلاس کے انتظامات کے سلسلے میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس آج اسمبلی میں اسپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی اور کونسل میں صدر نشین گوٹا سکھویندر ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوئے۔ اسپیکر اور صدر نشین نے سماجی فاصلے کے ساتھ نشستوں کی ترتیب اور اراکین مقننہ اور عہدیداروں کے علاوہ صحیفہ نگاروں کے لیے نشستوں کو مختصر کرتے ہوئے شرکاء کی تعداد کو کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ఇది మంచిగా వస్తుంది, ఇది మంచిగా వస్తుంది. ఎవరికైనా ఇబ్బంది అనుకున్న వాళ్ళు జిల్లాలో రెడ్ చైర్స్ ఉన్నాయి, మ్యాచింగ్ అవి రెడ్ చైర్స్ ఏంటి బెస్ట్ బెస్ట్ దీని కూడా రెడ్ ఉన్నారు కదా. ఎవరికైనా భయం ఉండి ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు కొందరు ఉంటుంది అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఒక 6-7 ఏపీఎస్, అక్కడ ఒక 2-3 ఏపీ. ఇది వస్తాయి 4, 5, 6 వస్తాయి. ఇప్పుడు కంబైండ్ అప్పుడు కూడా ఇదే ఇంత ఎట్లా సరిపోయింది వాళ్ళు 86. गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर ने बारिश से मुतासरा अजला में इमदाद फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से जंगी खतूत पर इक़दाम किए जा रहे हैं पर अब तबसरा करते हुए कहा कि ज़िले वरंगल अलबन में हफ्ते भर से जारी बारिश के नतीजे में कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने अपने कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए खिताब किया। उन्होंने याद दहानी करवाते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की हिदायत पर वज़ीर बल्दियात KT रामाराव ने वरंगल का दौरा करते हुए ज़िलाई हुक्काम को मुस्तकिल हल की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि ज़िले के चंद मुतासरा कॉलोनियों की अवाम की जानिब से मौसूल हुई शिकायतों पर फौरी रद्दअमल का इजहार करते हुए मुतासरा अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और अशियाए ज़रूरिया की चीज़ें फराहम की जा रही हैं। विनय भास्कर ने कोरोना मुतासरीन के बारे में भी तफसील से रोशनी डाली। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से रियासत गिर सतह पर साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 76वीं यौम पैदाइश तक़रीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर चार मीनार के इलाके में राजीव गांधी सद्भावना कमेमोरेशन कमेटी की जानिब से राजीव गांधी के 76वें यौम पैदाइश की सालगिरह के मौके पर सद्भावना दिवस के तौर पर मनाई गई। इस मौके पर TPCC जनरल सेक्रेटरी जी निरंजन रेड्डी ने पार्टी का परचम लहराया और आनजहानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर जी निरंजन ने राजीव गांधी की खिदमत को याद करते हुए कहा कि मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की और 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोट डालने का हक को अमली जामा पहनाने वाले वाहिद कायद राजीव गांधी थे। इस मौके पर शुरका ने राजीव गांधी के नक्श कदम पर चलने और मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी और सद्भावना के फ़रोग़ के लिए काम करने का अहद किया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने इलाके बेगम पेट में कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर के अलावा अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर T श्रीनिवास यादव ने TRS हुकूमत की कारकर्दगी की सिताइश की। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है अवामी फलाही इक़दामात को यकीनी बना रही है। रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए अवाम मुकम्मल ताउन कर रही है। रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के रहनुमा खतूत पर अमल आवरी कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में समाजी फासले पर अमल आवरी ज़रूरी है, इसलिए सिनेमा हॉल्स, क्लब, फंक्शन हॉल्स को खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स मैदान, पार्क्स को बंद कर दिया गया। अवाम की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इंदिराकरण रेड्डी ने कहा कि 16 मार्च से हर मज़हब के त्यौहार, ईदें, उत्सव पर अवाम घरों में रहकर मना रहे हैं। रमज़ान, बकरीद, श्री राम नवमी, गणेश त्यौहार, गुड फ्राइडे, बोनालू, शब कदर अवाम घरों पर मनाकर कोरोना के इंसदाद में ताउन कर रहे हैं। 15 अगस्त और यूम तासीस तेलंगाना पर भी चंद अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया गया था। उन्होंने अवाम से अपील की कि मुहर्रम विनायक चतुर्थी पर भी अवाम समाजी फासले पर अमल करते हुए घरों की हद तक महदूद रहें। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के 76वें यूम पैदाइश पर कांग्रेसी कायदीन ने आज सुबह सोमाजी गूड़ा में राजीव गांधी के मुजस्समे पर गुल-ए अक़ीदत पेश करने के बाद पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन पर राजीव गांधी के पोर्ट्रेट पर गुल निछावर करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब में कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, हैदराबाद कांग्रेस अक़लियती सेल के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंत राव, साबिक वज़ीर K जाना रेड्डी, साबिक PCC सदर पुन्नाला लक्ष्मయ్య, रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी, AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, वंशी चंद्रा, मल्लू रवि और दीगर ने हिस्सा लिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क में IT शोबे को फ़रोग़ देते हुए राजीव गांधी ने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में ले आए थे। उनकी कुर्बानी को मुल्क की आवाम कभी फरामोश नहीं करेगी। 18 साल के नौजवानों को वोट का हक दिलवाया था। पंचायत क़वानीन के ज़रिए ग्राम पंचायतों को इख्तियार दिलवा कर एक तारीख उन्होंने रकम की थी। స్వర్గీయ ప్రధానమంత్రి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మా ప్రియతమ నాయకుడు రాజీవ్ గాంధీ గారి 76వ జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఇందిరా గాంధీ గారి కొడుకు, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి మనవడు కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో వారు 40 ఏళ్ల వయసుకే భారతదేశం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావడం మరి యావత్ ప్రపంచం ఆశ్చర్యపోయే విధంగా 40 ఏళ్ల వయసుకు ప్రధానమంత్రిగా ఈ దేశ చరిత్రలో మిగిలిపోయే విధంగా వారి ముద్ర వేశారనే విషయం మనందరం కూడా గుర్తు చేసుకుంటాం. యువతకి నేషన్ బిల్డింగ్లో, దేశ నిర్మాణంలో కీలక భాగస్వామ్యం ఉండాలని చెప్పి ఓటింగ్ ఏజ్ వయసు తగ్గించడం కానీ, అదేవిధంగా భారతదేశం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని వేగవంతం रियासती वज़ीर सत्यावती राठौर ज़िले महबूब आबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िद इजलास के मौके पर कहा कि महबूबाबाद ज़िले में हालिया मूसलाधार तूफ़ानी बारिश से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसका जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि कई सड़कें बह गई हैं। हुकूमत फौरी तामीर का काम शुरू करेगी। इस जायज़ा इजलास में कलेक्टर के अलावा ज़िला परिषद चेयरपर्सन, SP और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। रियासती वज़ीर ने कहा कि फसलों की तबाही कारियों पर हुकूमत तख़मीना करने के बाद किसानों को एक्स ग्रेशिया देगी। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने TRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने खानदान के 2 अहले अफराद को पेंशन दिया था, ताहम TRS हुकूमत ने बरसर इख्तियार आने के बाद घर के सिर्फ एक फर्द को पेंशन दे रही है। जग्गा रेड्डी ने याद दहानी करवाते कहा कि 57 साल अफराद को 3016 रुपये पेंशन देने का KCR ने वादा किया था, ताहम अब तक इस बात पर कोई अमल आवरी नहीं की हुई है। వచ్చిన తర్వాత కూడా పెన్షన్లు ఇవ్వడం అనేది ఆనవాయితీగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వయసు మళ్ళిన వాళ్లకు దాదాపు 60 సంవత్సరాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మరి పెన్షన్లు ఇచ్చే ఒక ప్రభుత్వ పరంగా పెన్షన్లు ఇచ్చే విధానం ఉండే.
అయితే 2014లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా పెన్షన్ 2000 పెన్షన్, అట్లాగే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా 2000 పెన్షన్ అని ప్రకటించడం జరిగింది. కానీ ప్రజలు ఎందుకో టీఆర్ఎస్ పార్టీ వైపు మళ్ళీరు. వాళ్ళందరూ కూడా టీఆర్ఎస్కి ఓటేసి ప్రభుత్వాన్ని అవకాశం ఇచ్చారు. వయసు మళ్ళిన పెన్షన్దారులందరూ కూడా, పెన్షన్దారులు అర్హులు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఓటేసి 2014 ఎన్నికల్లో చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు 2000 రూపాయలు వాళ్ళు పెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మేము ప్రభుత్వం వచ్చినా మేము కూడా 2000 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ తేడా ఎక్కడంటే, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నన్ని 10 ఏళ్ల కాలంలో మేము పెన్షను ఒక ఇంట్లో వయసు మళ్ళిన వాళ్ళు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉంటే మేము ఇద్దరికి ఇచ్చేవాళ్ళం పెన్షన్. భర్తకు భార్యకు మేము ఇద్దరికి పెన్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళము. అది 2014 ఎన్నికల్లో ఈ రాష్ట్రానికి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత 2000 गवर्नर के खिलाफ टीआरएस रुकन असेंबली के रिमार्क्स के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा के ज़ेर एहतमाम गन पार्क पर जुमेरात को एहतजाज किया गया। एहतजाजी मोर्चे की ख़वातीन ने सीएम केसीआर से गवर्नर तलसानी से माजरत खाई का मुतालबा किया है। इस मौके पर महिला मोर्चा की सदर गीता मूर्ति ने कहा कि वो एमएलए सिब्बी रेड्डी को मुअत्तल करें, जिन्होंने रियासत की पहली खातून पर नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गवर्नर पर ट्रोल करने के घटिया हरकतों पर रोक लगाने की डीजीपी से अपील की। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए एक शादीशुदा खातून की खुदकशी के वाक़े के बाद मुतवफ़ी के लवाक़िन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक बापू नगर की साकिन निकिता शादी के 2 माह के अरसे में ही ससुराल रिश्तेदारों की हरासानी से तंग आकर खुदकशी कर ली थी, जिस पर उसके रिश्तेदारों ने ससुराली रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। తోలుకొని పోయి సోమవారం కథ అని చెప్పి తోలుకొని పోయి ఊరికి పోయి సోదరపల్లి ఆదివారం నాడు ఇంటికి వచ్చిర్రు. ఇంటికి తర్వాత 4 గంటలకేం వచ్చిర్రు. మళ్ళీ మా బిడ్డ ఫోన్ చేసింది, వచ్చిన మీ సంగతి అని సోమవారం కథ చెప్పించిర్రు. మళ్ళీ నిన్న యాదగిరిటకు పోయిర్రు. యాదగిరిటకు పోయి 2 గంటకాలు వచ్చిర్రు. ఈమెను ప్లాన్ వేసి మేము తోలియమంటే ప్లాన్ వేసి చంపిర్రు. ఇది నిజం అనుకోరి అర్థం అనుకోని కంపల్సరీ ప్లాన్ వేసి మా బిడ్డ మళ్ళీ 2:30 టైం చూడమంట చూపిస్తా నీకు 2:30కు ఫోన్ చేసి మా బిడ్డ ఇటు సంగతి వాళ్ళు మరి బావేడమ్మా అంటే నువ్వు ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా బావేడ అంటే బాగా వండుకుని ఇటు సంగతి అని మా బిడ్డ మాట్లాడింది. మరి మీ పెద్దబావ మీ యాన లేదంటే రూమ్లో గుసగుస మాట్లాడుతున్నారు, ఇట్లా ఏమేమో మాట్లాడుతున్నారు ఇటు సంగతి అని మా బిడ్డ చెప్పింది. మా బిడ్డ ఊరేసుకోలేదు, ఊరేసిర్రు ఇల్లు. रियासती जमीयतुल उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दफ्तर में जमीयतुल उलमा और दूसरे तंजीमों की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया। मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा की सदारत में मुनक्किद इजलास में हैदराबाद सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद की शहादत पर अहम फैसले लिए गए। इस इजलास में मुफ्ती अब्दुल मुगनी, मौलाना मुसद्दिक, मौलाना गियास अहमद रुशादी, सफ़ा बैतुल माल, मौलाना ज़िल रहमान जमीयतुल उलमा, मौलाना अबरार, मुफ्ती इनामुल हक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना, आंध्रा, रायलसीमा का जूम मीटिंग हुई थी, जिसमें 55 से ज़्यादा काबिरीन मिल्लत जमीयतुल उलमा के सुदूर नुज़मा शरीक रहे। उसमें बहुत से चीज़ें जो है हमने तय किया था, जिसमें से ये चीज़ ये भी तय किया कि हर ज़िले के अंदर और हर मंडल के अंदर भी जोड़ के ये मस्जिद जो मसला जो चल रहा है उसको जो है ना उजागर करना, लोगों को सामने इसके हकीकत को सामने लाना। उसी सिलसिले के अंदर सिटी जमीयतुल उलमा के सदर साहब मुफ्ती मुगनी साहब ने ये कहा कि हमारे पास जुमेरात के दिन रखो, तो यहाँ पे हमने जुमेरात के दिन सिटी जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारों को यहाँ बुलाया और उसके सामने जो आगे के प्रोग्राम है
उसको तय करने के लिए मशवरे हुए। तो मशवरों में यह तय हुआ कि पहला जो हम कदम उठाएंगे, स्टेप लेंगे, वो ये है कि हम जो है मेमोरेंडम कलेक्टर को, एमआरओ को और एसपी को अजला के अंदर, मंडल के अंदर और देहातों के अंदर और शहर के अंदर भी वो लोगों को हम मेमोरेंडम देंगे कि हमारी मस्जिद जो शहीद कर दी गई है उसको उसी जगह मुकाम बनाया जाए और हमको दूसरी जगह मस्जिद हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये पहला जो स्टेप हमने लिया है, ये चीज़ लिया। और उसके बाद एक बात ये हुआ कि जो है ना एमएलए है, एमपी है, उज़रा है, उनके पास नुमाइंदगी करेंगे कि भाई उनको भी जाके मिल के बोल देंगे कि भाई। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार एसपी बाला सुब्रमण्यम इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासिर हैं और पिछले कई दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू और रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने उनकी जल्द सेहत याबी की ख्वाहिश और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सारे मुल्क को बिला लिहाज खित्ता, इलाका या ज़बान के बाला सुब्रमण्यम की सेहत की फ़िक्र है और सारे मुल्क में तशवीश लाहक है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं खुदा से दुआ करता हूं कि वो इस कोरोना वायरस से जल्द सेहत याब हो जाएं। रियासती वजीर टी हरीश राव ने ट्वीट किया कि मैं कई रियासतों से तेलुगु, तमिल, हिंदी और दीगर ज़बानों में गाने वाले और मौसीक़ी से मोहब्बत करने वाले अजीम गुलकार बाला सुब्रमण्यम की जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हूँ। डॉक्टरों ने बाला सुब्रमण्यम की तबीयत की नासाजी की इत्तला दी है और बताया है कि उनकी हालत हनूज नाजुक बनी हुई है। एक सड़क हादसे में दो नौजवान जो बाइक पर सफ़र कर रहे थे ज़िले वरंगल के मुलगू कौमी शहरा पर सैलाब के पानी में बह गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी बारिश के नतीजे में ये शाहरा डूबी हुई है। मुलगू के रुकन असम्बली ने इस सिलसिले में मुतनब्बा किया था, ताहम दो नौजवानों की गैरक़ाबी बास अफसोस है। मुल्क में बारिश की तबाहकारियों का सिलसिला हनूज जारी है। लापता बताए गए नौजवानों की एम शिवाजी और के राजू की हैसियत से शनाख्त की गई है। आज महकमे जंगलात के अहदेदारों ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट के ठहरे हुए पानी में महसूर 6 हरणों को की बाजियाब करा लिया। नंदीपेट मंडल के SRSP बैक वाटर के घास भरे इलाके में अलग अलग मुकामात पर यह हरण फंस गए थे। निज़ामाबाद ज़िले में भारी बारिश की वजह से श्री राम प्रोजेक्ट में भारी पानी आ गया है। पानी की सतह के बढ़ जाने से हिरन बीच में फंस गए। इस इलाके में कसीर तादाद में हरन पाए जाते हैं। मुकामी अवाम ने देखा कि अगर इन हरनों को नहीं बचाया गया तो पानी में डूब जाएंगे। चुनाचे इन लोगों ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी। अहदेदारों ने खतरा मोल लेते हुए मुकामी माहीगीरों की मदद से हरनों को बचा लिया। महकमे जंगलात के डिप्टी रेंज ऑफिसर के सुधाकर ने बताया कि श्री राम सागर में पानी के भारी मकदार में आ जाने से हरन फंस गए थे। उन्होंने इस मौके पर माहीगीरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फंसे हुए हरनों को बचाने में महकमे जंगलात की मदद की। ఇగో ఎంత దగ్గర ఉన్నాయో, దగ్గర అయ్యో పాపం దమ్ము కత్తుంది. ఇప్పుడు దమ్ముకు వచ్చిన టైంలో పాపము मूसलाधार बारिश की वजह से कृष्णा नदी पुरजोर तरीके से बह रही है। तेलंगाना में कई मुकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल है। कृष्णा नदी पर बनाए गए तमाम ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। श्री सलेम डैम की सतह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। श्री सलेम डैम की मुकम्मल सतह आब 885 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 883.30 फीट है। सतह आब में मूसलाधार बारिश की वजह से डैम में पानी आ रहा है, जिसे
देखते हुए हुक्काम ने श्री सैलम डैम के 5 दरवाज़ों को 10 फीट तक उठाकर पानी का अखराज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर उन्हें क़िराद अक़ीदत पेश किया। साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी की 76वीं यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। मोदी ने आन जहानी राजीव गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए कहा, आन जहानी राजीव गांधी मुल्क के छठे और सबसे कम उम्र यानी 40 बरस की उम्र में वज़ीर आज़म बने थे। उनकी मुद्दत कार 1984 से 1987 तक थी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने अपने वालिद साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर जुमेरात के रोज़ गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक लिबरल और मोहब्बत करने वाले शख्स थे। साबिक़ वज़ीर आज़म की 76वीं यौम पैदाइश मनाई गई। राजीव गांधी ने अपने वालिद को गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए तस्वीर के साथ ट्वीट किया, राजीव गांधी एक गज़ब का नज़रिया रखने वाले और अपने वक्त से बहुत आगे के इंसान थे, लेकिन इन सबसे अलग वो एक लिबरल और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्होंने मज़ीद लिखा, मैं अपने बाप के तौर पर नहीं पाकर खुद को बहुत खुशकिस्मत और फ़ख्र महसूस करता हूँ। हम उन्हें आज और हर दिन याद करते हैं। आन जहानी राजीव गांधी छठे और 40 साल की उम्र में मुल्क में सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बने थे। उनका दौर इख्तिदार सन 1984 से सन 1989 तक रहा। आज सुबह तिरुपति में एक चीते ने रिहायशियों में खौफ और हरास की लहर दौड़ा दी थी। रात को ये चीता एक गली में दाखिल हुआ और एक कुत्ते को मुंह में दबाकर दीवार फाड़ने की कोशिश में गिर गया। कुत्ता जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया। इस वाक़े को नागराज नामी शख्स ने देखा और खौफ के मारे घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह में चीते ने जू के करीब एक मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया और उस पर हमला कर दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार मामूली तौर पर जख्मी हो गया। मुकामी अवाम के इत्तला देने पर महकमे जंगलात के अहदेदार मुकाम पर पहुंचे और चीते को तलाश कर रहे हैं, जो कहीं छुप गया है। लोगों में उनके इलाके में चीते की मौजूदगी से खौफ व हिरास का माहौल देखा जा रहा है। सीसी कैमरा देखंడి महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में इगतपुरी इलाके में एक चीते ने 4 बच्चों को जन्म दिया। वाक़या मंगल को पेश आया। इसकी इत्तला देते हुए महकमे जंगलात के एक अहदेदार ने बताया कि चीते ने इन बच्चों को एक झोपड़ी में जन्म दिया। उन्होंने बताया कि चारों बच्चे सेहतमंद और महफूज हैं। चलो ले लो।
जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत जुमेरात के रोज़ कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। शेखावत नरेंद्र मोदी हुकूमत में चौथे वजीर हैं जो इस वबा की गिरफ्त में आए हैं। इससे कबल वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम वजीर धर्मेंद्र प्रधान और पार्लिमानी उम्र के वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल इस वायरस से मुतासिर हो गए थे। शेखावत ने आज ट्वीट किया, कुछ बीमारी की अलामत दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट मुस्बित आई है। मैं डॉक्टरों के मशवरे पर अस्पताल में दाखिल हूँ। मेरी गुजारिश है कि जो लोग गुज़िश्ता दिनों मेरे राब्ते में आए हैं वो खुद को गोशा तन्हाई में कर लें और अपनी जांच कराएं। आप सब सेहतमंद रहें और अपना ख्याल रखें। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।